हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का पेपर नंबर सेकंड, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे डबल समाकलन एंड ट्रिपल समाकलन। डबल समाकलन एंड ट्रिपल समाकलन। ओके, तो फाइनल होता क्या है, देखो पहले तो हम आज चर्चा करेंगे कि मतलब डबल समाकलन में लिमिट कैसे निकाली जाती है ना, और इसके बेसिक फॉर्म। पहले बात तो ना, जो समाकलन है ना, आपने जो 12th में पढ़े थे ना, उनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होने चाहिए ना। उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को, है ना। पहले बात है ना, डबल समाकलन है वो इस फॉर्म में होता है। देखो, डबल वाल समाकलन आपको करना होता है। ओके, यहाँ पर कोई फंक्शन दे देगा आपको एफ एक्स वाई का ना, आपका फंक्शन किसका एक्स वाई का है ना, इसलिए आपको समाकलन भी एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में ही करना होगा, सबसे पहली बात। ओके, तो आपको इस प्रकार की फॉर्म दे देगा, तो उस समय आपको क्या फाइंड करनी है, डबल समाकलन। ओके, पहली बात तो ये। ओके, यहाँ से आपकी बात क्लियर होगी डबल समाकलन की। अब यहाँ पर देखो ना, है ना, पहले आपको क्या है, यहाँ पर क्या है, डी वाई है ना, ये डी वाई। ओके, तो पहली जो ये लिमिट होगी ना, पहला जो इंटीग्रेशन है वो आपको बाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी लिमिट दे दे, जैसे ये लिमिट जो होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे ये कोई भी लिमिट दे दे, जैसे A1 दे दी और A2 ना, पहली लिमिट तो कोई कांस्टेंट होगी, लेकिन ये दूसरी लिमिट होगी ना, वो वाई की लिमिट होगी। किसकी होगी, बाई की लिमिट। बाई की लिमिट होगी ना, वाई बराबर कोई भी दे देगा, जैसे वाई बराबर 0 से वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, कुछ भी मान लो, कोई फंक्शन दे देगा, वो एक्स का देगा ना, है ना, बाई की लिमिट है ना, इस तरीके से देगा। तो पहली लिमिट किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, दूसरी लिमिट किसकी होगी, वाई की होगी। ओके, क्यों, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ये वाई की लिमिट है, तो ये वाली लिमिट क्या होगी, वाई की, क्योंकि फंक्शन है वो किसके रूप में दे रखा है, एक्स के रूप में दे रहा है। फंक्शन एक्स के रूप में है, तब ये क्या होगी, वाई की लिमिट होगी, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ से क्लियर। ओके, वापस देखो एक बार, फिर वापस बताता हूँ। डबल समाकलन होता क्या है कि जिस प्रकार से देखो, कोई आपको फंक्शन दे देगा ना, वो जो फंक्शन होगा ना वो एक्स और वाई के रूप में होगा। ओके, तो हमें जो उसका इंटीग्रेशन करना है ना, वो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही करना है। ओके, तो देखो पहली जो लिमिट है, पहले तो ये देखो लास्ट में क्या है, डी वाई है ना, तो डी वाई है ना, तो सबसे पहले आपको वाई के रेस्पेक्ट में क्या समाकलन करना पड़ेगा। अब लिमिट की बात करें तो पहली लिमिट होगी ना, वो कांस्टेंट होगी, जैसे A1 से A2 आपको। ओके, ये पहली लिमिट है वो किसकी है, एक्स की हो जाएगी। पहली लिमिट किसकी होगी, एक्स की। तो दूसरी जो लिमिट होगी ऑलरेडी वाई होगी, तो जैसे वाई की लिमिट कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और प्लस के रूप में हो सकती है, ठीक है ना। जैसे वाई बराबर एफ ऑफ, है ना, जैसे कोई कुछ भी ले लो ना, जैसे x1 है ना, x1 से एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ x2 के। ओके, तो ये दूसरी लिमिट होगी ना, तो पहले आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, उसके साथ में आपको वाई की लिमिट लगा देना, फिर उसके बाद में आपको समा करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो करते हैं, जिस क्वेश्चन लेते हैं एक और ना, क्वेश्चन के जरिए हम समझते इसको ना। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है ना, कि इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। ओके, लिमिट दे रखी है इसने 0 से 3 एंड वाई की लिमिट दे रखी है 1 से 2। ये कॉन्स्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात हमें क्या करना है, बाई की रेस्पेक्ट में ना, बाई की रेस्पेक्ट में क्या करना है, समाकलन। ये जो पहली लिमिट होगी वो किसकी होगी, एक्स की होगी, दूसरी लिमिट पाई की होगी। ओके, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो ये लिमिट तो ऐसे रहेगी 0 से 3 वाली है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। ये लिमिट 1 से 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, है ना। ये हुआ डी एक्स एंड डी वाई। ओके, अच्छा अब देखो, अब क्या है, एक मिनट ना, अब देखो, अब हम बाई के रेस्ट में क्या करना है, बाई के रेस्ट में क्या करना है, समाकलन। ओके, तो देखो 0 से 3 लिमिट ऐसे रहेगी है ना। अब इसका हमें क्या करना है, इस तरीके से कर लो। देखो ये हो जाएगा हमारे पास
इंटीग्रेशन 1 से 2 एंड एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, है ना। इसका बाई की रेशमेंट करना है तो पहले वाई आएगा, ओके। अब उसके बाद में पूरे का जो आपका जो आएगा उसका पुनः हमें जब बाद में करना पड़ेगा हमको एक्स की रेशमेंट उसका समाकलन, ओके ओके। अच्छा अब चलते हैं, देखो आगे ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3 लिमिट, है ना, एक्स की। उसके बाद में आप इसका क्या करना, समाकलन, इसका समाकलन करना किसकी रेशमेंट में, बाई की रेशमेंट, है ना। तो इसकी बाई की रेशमेंट समाकलन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, है ना। बाई की रेशमेंट करो तो एक्स इज कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई क्यू बाई 3, है ना। लिमिट लिमिट हो जाएगी यहाँ अपनी 1 से बाई की लिमिट 1 से 2, है ना। और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स, ओके। अच्छा 1 से 2 एक लिमिट, है ना, 1 से 2, है ना। अब क्या करना है, और सिम्प्लीफाई करना है 0 से 3, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको लिमिट को खोलना है। लिमिट कैसे खुलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट खोलना जानते होंगे आप, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा जिसके इसको लगेगी एक्स वाई 2, यहाँ से होगा अपर लिमिट कितने 2, तो इसकी जगह 2 पुट करोगे यहाँ पर ना, तो 2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर 2 का वर्ग, है ना। यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स वाई के इंटू का क्यू, यानी वाई के स्थान पर हमें क्या करना है 2, अपर लिमिट हो गई वही 3, अब वही माइनस, ओके। अब हमें क्या करना है, तो वाई के स्थान पर अब क्या रखना है 1 रखना है ना। तो वाई के स्थान पर जैसे 1 रखोगे तो एक्स वाई 2 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, माइनस, ओके। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर वाई की जगह 1 रखो तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो ना, माइनस, ओके। ये वाला पार्ट हटाओगे आप, है ना। इसकी जगह 1 रखोगे वाई की जगह तो वाई 1 का पीक हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक्स वाई 3, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसका क्या करना है, एक्स की रेशमेंट क्या करना है बाद में स्मॉल इंटू डी एक्स, ओके। अच्छा अब इसको और सॉल्व करते हैं ना, चलो ऊपर करते हैं इसको सॉल्व करो। जैसे ये आया ना ये, है ना, तो इसको क्या करते हैं ऊपर सॉल्व करते हैं ना। तो ऊपर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से देखो इसको सिम्प्लीफाई करोगे 0 से 3 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4/2, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 4xy 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 स्क्वायर बाई 2, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8 एक्स वाई 3 माइनस एक्स वाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 3, इसका हो जाएगा डी एक्स, ओके। देखो दो हमने इसको क्या सिग्निफाई किया, अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है ना। तो जैसे आप सॉल्व करोगे इसको, और या तो आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर और जैसे एक्स स्क्वायर बाई टर्म को एक्स स्क्वायर बाई टर्म में जोड़ा, एक्स बाई टर्म को एक्स बाई टर्म में जोड़ा, है ना। या फिर आप क्या करना इसका एक्स डायरेक्शन में क्या करते हैं डायरेक्टली समाकलन, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो एक्स डायरेक्शन डायरेक्ट हम क्या समाकलन करते हैं, समाकलन पुनः करोगे आप, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 4, इसका एक्स डायरेक्शन का एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है तो यहाँ से हो जाएगा 4, वो सॉरी हाँ 4 हो जाएगा ना, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4x³ 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8x² 6, है ना। यहाँ से हो जाएगा माइनस का x²/4, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स सॉरी एक्स, यहाँ से x² होगा सही x²/4, यहाँ से हो जाएगा x³/6, है ना। यहाँ से हो जाएगा x²/6, है ना, ओके। तो लिमिट लगा देंगे हम 0 से 3 इंटू, ओके यहाँ पर ये हमने एक्स रेशमेंट के साथ समाकलन कर दिया, ओके। अब हमें क्या करना है इस लिमिट को ओपन करना है, ओके। लिमिट जो दे रखी है इसको क्या करना है ओपन करना है, ओके।
तो लिमिट को जैसे आप ओपन करोगे देखो, तो इसको लिमिट को ओपन करोगे तो हमें क्या करना है, एक्स के रिप्लेस में सबसे पहले हमें 3 यानी अपर लिमिट रखनी है, ओके, माइनस लोअर लिमिट रखनी है फिर ना, माइनस से। तो यहाँ से जैसे रखोगे आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर है ना, प्लस है ना, यहाँ से 200 आप काटोगे ऊपर तो 2/3 और एक्स की जगह आप 3 का क्यूब करना है ना, प्लस यहाँ से आप 2 से काटोगे तो 4/3। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर माइनस है ना, अब यहाँ से एक्स की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर बाई 4, यहाँ से माइनस है ना, यहाँ से 3 का क्यूब अपॉन 6 है ना, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 रखना है, तो 3 जैसे ही रखोगे आप 3 का स्क्वायर बाई 6 है ना, ओके। अब माइनस करना है हमको, माइनस है ना, हाँ आपको क्या करना है माइनस, अब एक्स की रिप्लेस में आपको सब जगह हमें क्या रखना है, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 0 पुट करना है, ओके। तो ये सभी जो टर्म है ये एक्स की जगह आप 0 हो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ से 0 ये 0 ये सारे क्या 0 हो जाएगी, तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, ओके, इस पार्ट को है ना। तो यहाँ से जो बचा वो अपर लिमिट वाला ही पार्ट पड़ा, अपर लिमिट वाला पार्ट बचा, ओके। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा, सॉल्व करोगे, सिम्प्लीफाई करना है बस ओनली 9 प्लस इसका आप सिम्प्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, इसका करोगे देखो 2 इंटू यहाँ से 27, 3 9 बचेगा ना, 9 तो बचेगा वही, इसका क्योंकि 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 3 का क्यूब 27 होगा, 3 का उसमें देगा तो 9 तो बचेगा 9 है ना, यहाँ से बचेगा मल्टीप्लाई बाई 9, ओके, प्लस है ना, यहाँ से हो जाएगा 9, 9 में से 9 से 3 को काटेगी 3 बार कटेगा, और 3 गुणा 4 4 दिया 12 हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा माइनस, ओके, इसका हो जाएगा 9, तो यहाँ से बचेगा 9/4, ओके, यहाँ से हो जाएगा 27/6, ओके, माइनस इसका 3 का वर्ग कितना है 9/6, ओके, और इसको सिम्प्लीफाई करना है ना, इसको क्या करना है सिम्प्लीफाई करना, और सिम्प्लीफाई करना है, देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 दूनी 18 है ना, प्लस 12, यहाँ से 9/4 है ना, ये हो जाएगा, इससे आप 3 से 3 काट लो ना, तो 3 2 बार कटा, इसको 3 से काटोगे आप 3 बार कटेगा, नीचे वाला 2 बार कटेगा ना, तो इसको और क्या करना है सिम्प्लीफाई करना है ना, सिम्प्लीफाई करना है बस, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या होगा 9 18 कितना होते हैं है ना, यहाँ से आप सिम्प्लीफाई करोगे तो 9 9 18 कितना होता है 27 प्लस 12 है ना, 27 और 12 कितना हो जाएगा 39, यहाँ से 39 हो गए माइनस है ना, इसको आप सॉल्व करोगे आप, जैसे 4 एलसीएम लोगे आप इन सभी से ना, या फिर एक काम करते हैं अपन 4 एलसीएम ले लो ना, 4 सबके एलसीएम ले लिए ना, यहाँ से हो जाएगा 9 है ना, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 18 ना, तो सबसे माइनस कॉमन ले लेते लेना, फिर एलसीएम ले लिया तो 9 प्लस 2 9 दूनी 18 प्लस 3 दूनी है ना, और इसका 3 3 दूनी 6, ओके, इसको सिंपल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 39 माइनस है ना, यहाँ से करोगे आप इसको ऐड, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9 और 18 कितना 27, 27 में 6 जोड़ोगे आप है ना, तो 32 से 33 है ना, यहाँ से हो जाएगा 33/4, ओके। अब इसको सिम्प्लीफाई करना है आपको है ना, तो यहाँ से जैसे सिम्प्लीफाई करोगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसका एलसीएम लोगे तो वापस एलसीएम लोगे तो यहाँ से 4 गुणा ये करो, 4 गुणे ये करोगे आप 39 है ना, तो यहाँ से होगा 9 9 36 3 12 12 और 3 15 माइनस यहाँ से बचेगा 33 है ना, तो आप इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो ये आएगा हमारे पास 156 में से कितने गए 33 है ना, तो यहाँ से बचेंगे 3 2 1 23 है ना, तो यहाँ से बचेंगे ये, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये, ओके। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, देखो इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि समाकलन क्षेत्र ए रेखा द्वारा
बाई ए रेखा दे रखी है, एक ए रेखा हूँ बाई बराबर 0 और दे रखा है बाई बराबर x तथा x बराबर 1 से घिरा हुआ तथा x बराबर 1 से घिरा हुआ त्रिभुज हो तो प्रतिष्ठित कीजिए कि ये जो समाकलन दे रखा है वो किसके बराबर है ना, ये डबल इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है ना। तो पहली बात तो देखो इसमें नई चीज़ क्या है, उस हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था उससे नई चीज़ क्या है। अभी पहली बात हमें लिमिट नहीं दे रखी है ना, तो लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी, क्या करें लिमिट हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ओके, तो लिमिट निकालने के लिए हमसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो उसने दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि बाई बराबर क्या है, एक तो 0 दे रखा है, देखो क्वेश्चन में देखो बाई बराबर 0 दे रखा है और एक दे रखा है बाई बराबर x है ना, और ये दे रखा है हमें तथा x बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना। तो पहली बात तो हमारे पास जो लिमिट है ना वो ये जो डेटा दिया हुआ है ना इनसे हमें लिमिट निकालनी है ना। तो देखो बाई बराबर 0 हम जानते हैं, देखो ये कोई जैसे ग्राफ लेते ना, ये हमने क्या लिया कोई ग्राफ लिए ठीक है, तो ये दिख रहा है कि बाई बराबर 0 तो ना, ये कोई बाई बराबर क्या है 0, तो बाई बराबर 0 ना हम जानते हैं कि एक्स एक्स होता है, ये एक्स एक्स होता है, तो बाई बराबर 0 होता है ना वो किस पर होता है, एक्स एक्स पर 0 होता है, तो बाई बराबर जो 0 वो किस पर होता है, एक्स एक्स पर 0 होता है ना। ये देखो बाई बराबर 0 वो किस पर होता है, एक्स एक्स पर 0 होता है ना, इस बाई बराबर 0 एक्स एक्स पर 0। ओके, बाई बराबर 0 एक्स पर 0, उसके बाद में दे रखा है बाई बराबर एक्स है ना, तो बाई बराबर जो एक्स एक सरल रेखा होती है जो क्या होती है मूल बिंदु से होकर गुजरती है इस तरीके से ना, बाई बराबर एक्स। ओके, ये जो रेखा है वो बाई बराबर एक्स है। ओके, ये रेखा है वो बाई बराबर क्या है एक्स है ना, ये रेखा ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि x बराबर क्या है 1, तो देखो x बराबर 1 है ना, वो x बराबर इसको एक्स एक्स पर होगा, तो एक्स एक्स पर x बराबर 1 हमने कोई पॉइंट मान लिया कि x बराबर 1 है, वो x बराबर 1 यहाँ पर है, इस पॉइंट पर x बराबर 1 है। ओके, तो हमने क्या किया इस तरीके से कोई हमने अभी लंब जैसे बोलते हैं ना उसको लंब, तो इस तरीके हमने कोई रेखा खींची है ना इस तरीके से। ओके, तो ये जो रेखा होगी ये जो क्षेत्र होगा, ये आपसे पूछा है, ये मान ले ओ, ये कोई ए मान ले पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी मान ले, तो ओ ए बी का हमें क्षेत्र निकालना है। ये तो पूछा था उसने ट्रेंगल, ये पूछा घिरा हुआ ट्रेंगल, तो ये क्षेत्र हुआ त्रिभुज का ना, तो हमें इसका एरिया निकालना ओ ए बी का, हमें क्या निकालना है एरिया है ना, यही तो बात निकालनी है। देखो लिमिट कैसे निकलेगी, अब साफ लिमिट कैसे निकलती है, लिमिट ऐसे निकलेगी देखो, ये क्या है बाई बाई एक्स, ये एस एक्स है ना, तो हमें लगानी है कि एक्स एक्स की लिमिट है ना, एक्स मतलब एक्स की लिमिट है ना, तो एक्स की लिमिट कैसे है, कि एक्स की लिमिट लगाने के पहले सबसे पहले ये देखो एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु से यानी एक्स बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है एक्स बराबर 1 पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर जा रहा है, एक्स एक्स पर ही देखना हमको एक्स लिमिट, तो एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ पर जा रहा है इस पॉइंट पर, एक्स बराबर ए पर है ना, तो एक्स की जो लिमिट होगी एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 1। ओके, अच्छा अब देखना हमें वाई की लिमिट, ये तो होगी 4 लिमिट ऑफ एक्स है ना, 4 लिमिट ऑफ एक्स है ना, ये तो होगी हमारे पास 4 4 लिमिट ऑफ एक्स के लिए ना, ये वाली तो, और ये जो होगी अब ये लिमिट होगी ये होगी 4 लिमिट ऑफ वाई है ना। ओके, अच्छा तो देखो अब बाई की लिमिट कैसे निकालेंगे, बाई की लिमिट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या है बाई वाला स्टार्ट कहाँ से, बाई की लिमिट लगाने के पहले सबसे पहले तो हमको ये हमें क्या करनी पड़ेगी, एक बाई है ना ये स्टार्ट हो रहा है नीचे से, मतलब ऐसे से स्टार्ट होकर के कहाँ पर जाता है इस रेखा पर जाता है ना, मतलब इस पर एक पैरेलल पैरेलल हमको एक समांतर एक रेखा यानी बाई एक से समांतर एक रेखा पट्टी खींचनी है हमको ना, ये ऐसी पट्टी खींचनी है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बाई यहाँ से, और कहाँ ख़त्म हो रहा है इस लाइन पर है ना, इस लाइन पर, तो ये पट्टी हमको खींचनी है। ओके, ये पट्टी बनानी है। ओके, तो बाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाई बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, एस एक्स से एस एक्स पर बाई का मान 0 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पर जा रहा है इस रेखा पर, और ये रेखा क्या है बाई बराबर एक्स, तो बाई 0 से कहाँ पर जा रहा है बाई बराबर एक्स पर। ओके, तो लिमिट आपने निकाल ली, लिमिट क्या लिख ली कि एक्स लिमिट लिख ली 0 से एक्स बराबर 1 और ये बाई बराबर 0 से बाई बराबर एक्स पर। ओके, अब इसको करते हैं हम सोल्व, हमने सबसे पहले काम है हमको लिमिट लगाना। ओके, अब इस समाकलन में लिमिट ऐड करनी है और उसका सोल्व कुछ इसका सिम्प्लीफाई करना है, केवल सॉल्यूशन करना है ना। देखो अब करना है हमको आंसर है ये डबल समाकलन, ये हो जाएगा अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, लिमिट है पहली किसकी एक्स की, तो पहले एक्स की लिमिट आएगी, एक्स की लिमिट क्या है 0 से और 1 है ना, दूसरी वाई की लिमिट, वाई की लिमिट कहाँ से जा रही है 0 से और एक्स 0 से और एक्स आ गई। ओके, अब इसको क्या करना है सोल्व करना है ना। अब यहाँ से देखो चूँकि हमने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कैसे कि जैसे
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 से 1 एंड 0 से x अंडर रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस वाई का स्क्वायर dx एंड dy है ना। तो पहले आपको इसका इंटीग्रेशन है वो किसके सापेक्ष करना है, वाई एक्स के, है ना। सबसे पहले किसके, वाई एक्स के समान, तो मैं बताया था ना वो, तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसके सापेक्ष करना पड़ेगा ना। और उसके बाद में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये लिमिट है वो किसकी है, आपको लिमिट किसकी दे रखी है, एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स का ही फलाना है ना, ये भी है ना। ये तो बताया था ना, वो बाई बराबर कुछ एफ ऑफ एक्स वन दे देगा, यहाँ पर कोई बाई ऑफ ये एक्स देगा ना। तो ये लिमिट है वो किसकी होगी, ऐसा फंक्शन है वो किसका होगा, एक्स की तो हुआ। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स बाई की होगी ना, है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा, यहाँ एक्स बाई के सापेक्ष करो तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो देखो एक मिनट, अब यहाँ से देखो ये क्या है, ये बाई के सापेक्ष करेंगे ना तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 12th में कि जैसे अंडर रूट ना, अंडर रूट इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटू, आप डी एक्स के सापेक्ष का क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इस तरीके से ना। तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है कि एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला 12th में। तो इस फॉर्मूले के इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ना। तो अब आप यूज करोगे तो यहाँ, क्योंकि हम क्या करें, बाई एक्स से सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो आपको एक्स है वो क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले ये तो एक्स की लिमिट है, ये ऐसे कैसे रहेंगे ना, आप बाई एक्स से समांतर रहो ना, बाई एक्स सापेक्ष है ना। तो आपको अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना। तो एक्स है यहाँ पर, तो एक्स के सापेक्ष कर रहे थे तो एक्स आ रहा था, आप बाई के सापेक्ष करो तो बाई यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा ना बाई। तो यहाँ पर ये वाई बाई टू आ जाएगा, ओके। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर कितना है, 2x स्क्वायर, है ना, बाई है ना, ये बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या, 4x स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर कितना, बाई स्क्वायर, तो यहाँ से बाई स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये ए स्क्वायर ये था, इसका वर्ग करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा ना, अपॉन टू है तो टू आ जाएगा, एन साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, एक्स के सापेक्ष करे तो एक्स था, यहाँ पर वाई के सापेक्ष हो जाएगा वाई, तो वाई अपॉन ए, कितना है यहाँ पर 2x, है ना, तो 2x आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर इसमें लिमिट लगा देनी हमें वाई की, कितनी, 0 से x, और फिर इसका हमें x के सापेक्ष बाद में करेंगे इंटू डी एक्स, ओके। अच्छा, और इसको क्या करना है, और अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है इस पर, 0 से 1 एंड यहाँ से हो जाएगा वाई बाई टू। अब लिमिट एक्स वो करोगे आप अप्लाई, तो वाई की रिप्लेस में आप क्या डाल दोगे, एक्स, है ना। तो एक्स बाई टू अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर ना, साइन इनवर्स वाई की जगह यहाँ पे x एंड 2x है ना। और यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि हम लिमिट खोलते हैं जब कैसे खोलते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। तो अपर लिमिट हमने क्या ली x, तो x हमने इस पूरी टर्म में हमने क्या x अप्लाई कर दिया। माइनस एक्स जीरो अप्लाई करोगे तो आप y के स्थान पर क्या करोगे, y रखो, y के स्थान पर जीरो रखोगे ना। तो यहाँ पे y के स्थान पर जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ना। इसी प्रकार y बराबर यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो रखोगे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो क्या, साइन जीरो मान जीरो, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, ओके। तो हम इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे, ओके, और फिर इंटू डी एक्स, ओके। यहाँ तक बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो, अब क्या करना है हमको, इसको और सिम्प्लीफाई कर सकते हो, जैसे एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, 0 से 1 लिमिट हो गई ना, ये एक्स बाई टू हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का 3, तो यहाँ से हो जाएगा √3x स्क्वायर, है ना, √3x स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा एक्स 1/2 बचेगा ना, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा। हम जानते हैं कि साइन में 1/2 किसका होता है, साइन
साइन में 1/2 कितनी डिग्री पाई/6 का ही होता है, पाई/6 का। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स, साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 0 से 1 x/2 √3 एक्स बचेगा यहाँ से ना, ये हट जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा है ना, वर्ग, प्लस यहाँ से देखो ये बचेगा 2x² एंड यहाँ से बचेगा पाई/6 है ना, इंटू डी एक्स है ना ये। ओके, और यहाँ से देखो ये 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार है ना, 3 टाइम्स होगा। और हमें क्या करना है, इसको और सिम्प्लीफाई करो जैसे ना, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3/2 x² है ना, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या पाई/3 x² है ना, इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, एक्स की डी एक्स है ना, अब हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, एक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अब इसका समाकलन कर दो। एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करोगे ना आप, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या √3/2 कॉन्स्टेंट है, तो √3 ऐसे कैसे, इसमें क्या करोगे एक्स, इसका x² का करोगे आप x/3, इसका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा ना, प्लस यहाँ से पाई/3 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, x² क्या करोगे x/3, इसका समाकलन करोगे x² का x/3 हो जाएगा। अब हमें इस पर क्या करें, लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट क्या है एक्स की, एक्स 0 से 1, एक्स की लिमिट 0 से 1 है। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, और सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे आप ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो, इसको और सॉल्व कर लो आप ना, और ये आप पहले इसमें क्या लिमिट अप्लाई कर दो ना, लिमिट अप्लाई कर दोगे, लिमिट अप्लाई करोगे आप है ना, हमें क्या करना है, एक्स अपर लिमिट क्या है 1 है, तो हमें क्या है 1 अप्लाई करना है एक्स अक्ष पर। ओके, एक्स के स्थान पर हमें 1 अप्लाई करना है। ओके, तो √3/2 है ना, यहाँ से देखो ऊपर करते हैं इसको ना, ओके ऊपर करते हैं, 1 मिनट। ओके, और क्या करना है, इसको ओपन करना है ना, ओपन करोगे आप, तो हमें अपर लिमिट कितनी है 1, तो हमें एक्स के सामने 1 पुट करना है ना, √3/2 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यूब हो गया, 1 हो जाएगा y3 प्लस पाई/3 एक्स जब 1 का क्यूब हो जाए 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, ये 3 है तो 3 आ जाएगा। ओके, अब ये तो हमने क्या करी, अपर लिमिट रख ली, अब माइनस करोगे आप, और लोअर लिमिट लगोगे, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो आप एक्स के स्थान पर 0 रखोगे, तो यहाँ से देखो एक्स के स्थान पर 0 का 0 हो जाएगा, जैसे √3/2 आ जाएगा, और इसको 0 क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस इसका भी 0 हो जाएगा, तो आप 0 घटाओगे यहाँ पर 0 आएगा है ना, तो लोअर लिमिट सभी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट है, आप अप्लाई करोगे तो इसके बाद जो टर्म है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, उसको हम नहीं लिख रहे। ओके, अच्छा उसके बाद इसको क्या करना है, हमें सिम्प्लीफाई करना है, ओनली क्या करना है, इसको हल करना है। ओके, तो इसको जैसे हल करोगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3/6 प्लस यहाँ से हो जाएगा पाई/9। ओके, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन क्या लोगे आप, जैसे दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन ले लो, तो 1/3 कॉमन ले लिया अपन ना, 1/3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लिया अपन ना, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 है ना, ये हो जाएगा 3। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंडों के साथ इन वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।